को आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस मंच पर शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज इस खेल का नया हफ्ता है, लेकिन ये खेल के इस दौर का आखिरी हफ्ता भी है। इस दौर में हमने अपने घर बैठे दर्शकों को केबीसी प्ले अलॉन्ग के माध्यम से इस खेल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया था। जिस उत्साह के साथ गांव शहरों से हर वर्ग, हर उम्र के लाखों लोगों ने सोनी लिव ऐप में ये खेल हमारे साथ साथ रोजाना खेला, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। आपकी इस भागीदारी से हमारे अंदर एक गर्व और खुशी का एहसास भर गया। अब जो हम आपसे कहते आए थे, उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। हम अपने कार्यक्रम में कहते आए थे कि सोनी लिव ऐप पे केबीसी प्ले अलॉन्ग खेलने वालों को मेरे साथ इस मंच पर खेलने का मौका मिल सकता है। आज वो मौका मिल रहा है। देखिए, इस दौर के आखिरी हफ्ते में जो 10 नए खिलाड़ी हमारे साथ खेलेंगे, वो उन्हीं लोगों में से चुने गए हैं जिन्होंने हमारे साथ साथ केबीसी प्ले अलॉन्ग खेला था। पहले कंप्यूटर जी द्वारा रैंडम सिलेक्शन हुआ, फिर उनका ऑडिशन हुआ, फिर उनके ज्ञान और योग्यता की परीक्षा हुई, और उसके बाद यहां इस मंच के लिए वो चुने गए। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया एक ऑडिटेड प्रोसेस के माध्यम से पूरी हुई है। तो चलिए इन खिलाड़ियों से आपका परिचय करवा दिया जाए। जोरदार तालियों के साथ हम चाहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नागपुर, महाराष्ट्र से। स्वागत किया जाए महाराष्ट्र पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर नंदा मनगडे का। इसके बाद आते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में, और मिलते हैं अगले खिलाड़ी से BHEL भेल में प्लांट ऑपरेटर अश्वनी कुमार साहू। अब बढ़ते हैं अहमदाबाद, गुजरात की तरफ। यहां से हमें एक और खिलाड़ी मिली है जिनका नाम है काजल अमार पटेल। ये एक टीचर हैं। इसके बाद मिलते हैं छत्रपाल सिंह से, जो कि आगरा, उत्तर प्रदेश में एक साइंटिस्ट हैं। अब चलते हैं ऋषिकेश, उत्तराखंड में। स्वागत किया जाए एक डॉक्टर रविशंकर का। अब समय है जीरकपुर, पंजाब की तरफ रुख करने का। यहाँ से है हमारे इस हफ्ते की एक और खिलाड़ी, एक स्क्रिप्ट राइटर जिनका नाम है अर्चना चमोली। पंजाब से चलते हैं कुल्लू मनाली, यानी हिमाचल प्रदेश की तरफ। मिलिए अगले कंटेस्टेंट, एक बैंक क्लर्क प्रभात सिंह उनसे। बढ़ते हैं अब पश्चिम बंगाल की ओर, और स्वागत कीजिए बैरकपुर से एक असिस्टेंट टीचर गुलाम हसन का। हमारे अगले खिलाड़ी जमशेदपुर, झारखंड से हैं। ये एक डायनामिक पोजिशनिंग ऑपरेटर है अभिषेक कुमार प्रसाद। और अंत में मिलते हैं बखेवर, उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट जिनका नाम है अरीबा नसीम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अब जैसा कि आप जानते हैं कंटेस्टेंट्स, आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू कर इन्हें इनकी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज थिंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, सौर मंडल के ग्रहों की संख्या। बी, महाद्वीपों की संख्या। सी, एक वर्ष में महीनों की संख्या। डी, पृथ्वी पर एक दिन में घंटों की संख्या। नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे ऑन अर्थ, और समय का जो नंबर है वो भी समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और वो ये है। सबसे पहले आता है बी, महाद्वीपों की संख्या। बी, 7 होते हैं महाद्वीप। फिर आता है ए, सौर मंडल के ग्रहों की संख्या 8। फिर आता है सी, एक वर्ष में महीनों की संख्या 12। फिर आता है डी, पृथ्वी पर एक दिन में घंटों की संख्या, जो कि होता है 24। बी, ए, सी, डी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। केवल 3 लोगों ने सही जवाब, और सबसे तेज जवाब है अश्वनी कुमार साहू। ओहो भाई साहब, अरे बस। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत बधाई आपको।
वहां नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। नहीं सर, 18 सालों की तपस्या है सर। अश्विनी कुमार, आइए बैठिए। बिग हैंड फॉर अश्विनी कुमार साहब। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका अश्विनी जी। कैसा लग रहा है? सर विश्वास नहीं हो रहा सर। विश्वास नहीं हो रहा है? लग रहा सर सपना चल रहा है सर। आपका सपना पूरा हो गया। जी सर। हॉट सीट पर आप आ गए हैं। हम सब की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई अश्विनी। तालियों। तो देवियों संजो, मेरे सामने इस आखिरी हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ चुके हैं। ये भोपाल मध्य प्रदेश में BHEL भेल में प्लांट ऑपरेटर हैं अश्विनी कुमार साहू। अश्विनी जी अपने विवाह को अपनी जिंदगी की सबसे हास्यास्पद यानी कि फनीएस्ट घटना मानते हैं। ऐसा क्यों भाई साहब? सर वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब मैं देखने के लिए गया धर्मपत्नी जी को, तो उनकी हंसी मुझे बहुत पसंद आ गई। उनकी हंसी आपको पसंद आई? जी सर, बहुत। अभी आप देख रहे होंगे उनकी स्माइल। बिल्कुल देख रहा हूँ, वो चेहरा छिपा रहे हैं, पर अभी आप बताइए। मतलब वो जो चेहरे की जो हंसी है ना सर, वो सारे दुख दर्द, सारे गुस्से को बिल्कुल खत्म कर देती। जब मैं देखने के लिए गया, ससुर जी की बातें, सासू जी की बातें और इनकी स्माइल, सबका संयोग ऐसा बना कि मैं मना नहीं कर पाया और मुझे वही लड़की पसंद आ गई और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। तब से लेकर अभी तक सिर्फ हंसी ही हंसी है ज़िंदगी में। इसलिए मैं शादी को बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत आनंद के साथ जीता हूँ और आज के डेट में सर सबसे सुखी लाइफ हमारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सबसे वाह, क्या बात है। लेकिन हास्यास्पद बात तो आपने बताई नहीं। अब सर हास्यास्पद बात भी ऐसी है सर, वो जब शादी हुई हमारी, वो जबलपुर में थी, मैं भोपाल में था। तो बीच में वो छुट्टियों में भोपाल आया करती थी घर, तो वो खाना बनाने के लिए गई। अब ये था कि मैं अकेला रहता था, पापा मम्मी साथ में रहते थे, तो खाना वगैरह सब मैं ही बनाता था। तो मुझे लगा कि अब मेरी शादी हो गई है तो श्रीमती जी के हाथ को खाना मुझे मिलेगा, पर क्या पता था कि इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं हाउस वाइफ लेके आ रहा हूँ, बाद में पता चला कि मैं तो हाउस हस्बैंड बन गया। कैसे? वो ऐसे सर कि वो छुट्टियों में घर आती थी, उसने कुछ बनाया तो वो थोड़ा कुछ था, कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। वो पसंद आ गया उनको। अब पसंद आ गया उनको, मैं किचन में जाते गया, वो दूर होते गई, मैं जाते गया किचन में, वो निकलते गई। आज स्थिति ये है, वो पूरी निकल गई, मैं पूरा चला गया किचन के अंदर। आपकी पत्नी जी यहाँ आए हुए हैं, इनका नाम है रेखा साहू जी। रेखा जी, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सर सच बोल रहे हैं। तो सच बोल रहे हैं। कौन सा खाना पकाते हैं ये आपके लिए? सर सब कुछ, जो बोलो वो। ऑफिस से फोन कर दिया, आज मटर पनीर बना लेना है, जो भी फोन कर दिया। शाम को मैं घर जाती हूँ, मुझे रेडी मिलता है। ओके, अद्भुत हैं आप दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी। और आपके जोड़ीदार के रूप में मुकेश जी आए हुए हैं। मुकेश जी प्रणाम आपको, स्वागत आपका, दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जल्दी से आपको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक धनालय अभी खड़ा हो जाएगा। ये धनालय में 15 प्रश्न आएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी और जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जो कि है 1 करोड़ रुपए का। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि की चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, वो 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल जाता है। घड़ी बड़ी जी हैं, चलती रहती हैं। पहले 5 प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद समय ही समय आपके पास ये शांत हो जाएगी। 4 लाइफलाइंस खड़ी हो गई हैं यहाँ पर, देखिए ये आ गई। इधर आओ। हाँ, तो ये है पहला लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, जहाँ की जनता है बहुत, हर बार कहता हूँ मैं, बहुत ज्ञानी, शिक्षित, गुणी जनता है। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 जो विकल्प है यहाँ पर वो मिट जाएंगे। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, अभी अभी हमने परिचय दिया। मुकेश शर्मा जी यहाँ पर हैं, तालियों के साथ आपका स्वागत। इनको आप यहाँ बुला करके सलाह मशवरा करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन। तो जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, खेल के अंत तक हमारे साथ रहने वाले हैं और उनका परिचय आपसे मैं करवा दूं। ये है आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता जी। विक्रांत जी प्रकट हुई हमारे सामने, नमस्कार आपका एक बार फिर। और बहुत सारी हरियाली के बीच में आप दिखाई दे रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं आप? सर नमस्कार, मैं हरियाली के बीच में बैठा हूं और मुझे भी हंसी आ गई। वो आप ही की पंक्तियां, अगर आप इजाजत दें मेरी, कि हंसी की फसल
उगती कहाँ है अश्विनी जी? या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है? अब क्या बात आप भी मेरा इशारा समझ गए हैं कि तौफीक आपको कौन दे रहा है। ओके, तो ये है हमारे विक्रांत गुप्ता जी, स्पोर्ट्स एडिटर हैं आज तक में। जब भी कभी आपको उनकी आवश्यकता पड़े, इनसे आप प्रश्न पूछ लीजिए, उत्तर देंगे आपको। भाई साहब, शुरू किया जाए। सर हमारे साथ सर गेस्ट्स भी आए हैं सर। गेस्ट भी आए हैं, कौन है बताइए। बड़ी दीदी है बड़ी दीदी जी प्रणाम। मंजू साहू, कहाँ हैं? जी सर, अच्छा, जी। इसे नमस्कार। और जीजा जी हैं सर दिनेश साहू। नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, अश्विनी जी तैयार हो जाइए भाई साहब। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुहावरा रफू चक्कर होना का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज द प्रोवर्ब रफू चक्कर होना मीन? क्या मतलब होता है? ए, टू स्टिच क्लोथ्स, टू आर्ग्यू, सी टू रन अवे, टू फाइट, कपड़े से लाना, बहस करना, भाग जाना या झगड़ा करना? सर सी भाग जाना। सी भाग जाना, ताला लगा दें। जी सर। टू रन अवे, सी भाग जाना पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गया। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल्य, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रखा। परंपरागत रूप से इनमें से किस पूजा में मशीनों और औजारों की पूजा की जाती है? इन विच ऑफ दीज पूजाज आर मशीन्स एंड टूल्स ट्रेडिशनली वर्शिप्ड? ए, कुबेर पूजा, बी विश्वकर्मा पूजा, सी वरुण पूजा या डी छठ पूजा? सर बी विश्वकर्मा पूजा। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। विश्वकर्मा पूजा पे ताला लगाया जाए। तालियां बच गई हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हिंदू मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। जी सर। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। जी सर। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। असली जिंदगी में इन दो अभिनेताओं का क्या रिश्ता है? अभी आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, जी सर। उससे आपको बताना है हमें कि असली जिंदगी में इन दो अभिनेताओं का क्या रिश्ता है। इन रियल लाइफ व्हाट रिलेशन डू दीज टू एक्टर्स शेयर? ए, भाई बहन, बी, पति पत्नी, सी, चचा भतीजी या डी, जीजा साली? सर बी पति पत्नी। श्योर हैं? असल जिंदगी में ना हाँ, असल जिंदगी में भाई साहब। जो मतलब टीवी से बाहर वाली हाँ, जिंदगी। टीवी से बाहर वाली। सर लाइफ लाइन। कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस बोल लेंगे। शांत हो जाओ, बड़ी जल्दी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया अश्विनी जी ने। अंकित किया जाए इसे, और जनता आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और अश्विनी जी का उद्धार कीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। सर डी जीजा साली। वो अब सर वो क्या, बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में सर है। क्या करिश्मा कपूर, मेरे करीना कपूर दिमाग में आ गया सर। वो ये स्वीट सच में बहुत हॉट है सर। इधर आके बहुत ना ही हास्यास्पद घटना घट रही है यहाँ पर। सर दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता क्या करेंगे बोलिए जल्दी। है। सर डी जीजा साली। जीजा जी और साली जी, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। ये जो फिल्म है ये हम साथ साथ हैं का एक गीत है। इसमें सैफ अली खान और करिश्मा कपूर हैं। सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की है, और करीना कपूर करिश्मा कपूर की बहन। जी सर। सर करिश्मा कपूर और करीना कपूर में सर कंफ्यूज गड़बड़ हो गया? जी सर। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। जी सर। आगे बढ़ते हैं आप चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का जी सर। चौथा प्रश्न। 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईवीएम एंड वीवीपैट डिवाइस भारत में किस प्रक्रिया का हिस्सा है? ईवीएम एंड वीवीपैट डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ व्हाट प्रोसेस इन इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए, सीबीएसई एग्जाम्स, बी, इलेक्शंस, सी, आईपीएल ऑक्शंस या डी, ई फाइलिंग आईटी रिटर्न्स? सीबीएसई परीक्षाएं, चुनाव प्रक्रिया, आईपीएल नीलामी प्रक्रिया या
आईटी रिटर्न ई फाइल करने की प्रक्रिया? सर बी चुनाव प्रक्रिया। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लगाए? जी सर। ओके। चुनाव प्रक्रिया, बी इलेक्शंस, ताला लगाया जाए। आप सही हैं बिल्कुल, और 5,000 रुपए जीत गया। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोट दर्ज करने के लिए एक ये उपकरण है। वीवीपैट और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जैसे ही आपने वोट किया एक कागज निकलता है ये बताने के लिए आपने कि सही जगह पर किस जगह वोट दिया। पेपर ऑडिट ट्रेल इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम attached with the EVM that allows voters to verify that their votes are cast as intended. जिस बटन को आपने दबाया वो बताएगा आपको कि हाँ आपने इस पार्टी को वोट दिया। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अश्विनी जी, वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये भारत के किस महारत्न कंपनी का लोगो है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। दिस इज द लोगो ऑफ विच महारत्न कंपनी इन इंडिया? इमेज दिखाई जाए। देख लिया? ऑप्शन रखूं आपके सामने? जी सर। ओके। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कोल इंडिया, बी गेल, सी सेल या डी एनटीपीसी? सर कोल इंडिया लग रहा है, लेकिन गेल, सेल और गेल तो सर महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी महारत्न है, कोल इंडिया भी महारत्न ही है। एनटीपीसी नेशनल सर जोड़ीदार, लाइफलाइन सर जोड़ीदार। शांत हो जाइए, घड़ी बढ़ जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे अश्विनी जी। कौन सी? जोड़ीदार सर। ओके, जोड़ीदार की जो लाइफलाइन उसे अंकित किया जाए। और मुकेश शर्मा जी, आपको यहां आना पड़ेगा। तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम। आइए और मदद कीजिए। कोल इंडिया। मुकेश जी, ये प्रश्न है, ये भारत के किस महारत्न कंपनी का लोगो है? जी सर। कोल इंडिया, गेल, सेल, एनटीपीसी? सेल का लग रहा है। नहीं, सेल का तो नहीं है, मेरे को कोल इंडिया का लग रहा है। हमको सेल का लग रहा है। सेल एनटीपीसी तो नहीं है ये। सेल। गेल, गेल का भी नहीं है। कोल इंडिया का ही लग रहा है मेरे को। कोल इंडिया, ये सेल, सेल गेल। क्या करें, सेल लगाएं कि सेल, लाइफलाइन ले सकते हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो, लग रहा है कि कष्ट हो रहा है। सेल है। 50-50 ले लें। ये कंफर्म हो, तुम श्योर कर लो। श्योर सेल। कंफर्म या 50-50 भी ले सकते हैं? पक्का? सेल लॉक कर दूं? सीधी बात है भाई साहब, अगर आप श्योर हैं लॉक कीजिए, अगर श्योर नहीं है तो आप लाइफलाइन। सेल लगा दो। ठीक से सेल लॉक कर दीजिए। सेल को लॉक करेंगे? जी सर। इरादा बदल दिया आपने? लॉक कर दें? कंफर्म, वो कॉन्फिडेंट। कह रहे हैं कंफर्म है वो। जी सर। ताला लगा दें? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सी सेल। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। पहले आपने कहा कोल इंडिया, जी सर। फिर गेल की बात चली, एनटीपीसी की भी बात चली। भाई साहब, न जाने कहां कहां आप घूम फिर करके यहाँ आए। मैं तो श्योर था सर, इसको थोड़ा डाउट था। भाई साहब, ये सही उत्तर है आपका। पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। और आपके पीछे जो पत्नी जी हैं, जी सर। और जो आपकी बहन है, जी सर। इतना कष्ट दिख रहा था उनके चेहरे पर। आपने कहा उनकी मुस्कान बहुत अच्छी है, जी सर। कुछ क्षणों के लिए तो मुस्कान गायब हो गई थी। जी सर। ओके, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी इस्पात बनाने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये भारत सरकार की कंपनी है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। हमारे जो कंप्यूटर जी, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो सब देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज, कंप्यूटर जी?
मेरा नाम अश्वनी साहू है, मेरी उम्र 32 साल है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। सन 2011 से मैं BHL में आर्टिजन पद पर कार्यरत हूँ, जिसमें मेरा डिपार्टमेंट ट्रांसफार्मर है और मैं ट्रांसफार्मर की प्रोसेसिंग करता हूँ। मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मैं, वाइफ और 4 साल का बच्चा। मेरी शादी हुई 2013 में। अब जो मेरी श्रीमती जी है, उनको क्या खाना और सोना ये बहुत पसंद है। अब वो जैसे सो जाती है, सोने की बिल्कुल कुंभकर्ण का पुनर्जन्म जैसा ही है। तो एक बार क्या हुआ कि रात को मैं 1 बजे आया। अब मैंने कपड़े उतारे थे, बनियान में था, तो मैं उठा रहा था कि थोड़ा मेरे से बात कर लो, कुछ बात करनी है। तो बोलते बिल्कुल नहीं, चुप हो जाओ, जो करना है करो, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। अब मैं बार इंसिस्ट कर रहा है कि उठ जाओ, बात कर लो। तो मेरी जो बनियान पहने था उसमें एक छेद था, वो उठी, उसने ऐसे छेद में उंगली डाला और ऐसे करके उसको फाड़ दी। उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी नहीं छेड़ा, चाहे वो रात भर सोए, दिन भर सोए, सो के उठ के फिर सो जाए, मैं कभी नहीं छेड़ता। अब यही हमारी लाइफ हो गई है और यही हमारी हैबिट हो गई है। उनने मुझे स्वीकार कर लिया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। देवी जी प्रणाम करता हूं आपको। कितनी बनियानें फट चुके हैं आपकी, जल्दी बोलिए। सर वो फर्स्ट एंड लास्ट थी। फर्स्ट एंड लास्ट थी। हाँ, क्योंकि उसके यानी बाद सर अब मैं कभी सीख गए छेड़ा उसके ही बाद? नहीं ना, सर कभी नहीं छेड़ा उसके बाद। उसके बाद छेड़ा ही नहीं आपने? नहीं, कभी नहीं। सर एक उपाय है, जी सर। अगली बनियान जो आप पहने ना उसमें छेद ना रखिएगा। सर कई बार तो सर मतलब इस तरीके से भी होता है कि ये क्या है, 7 साढ़े 7 तक खाना खा पी के ये सो जाती। उसके बाद मैं बाजार जाता हूँ, वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें लेकर आता हूँ। तो मतलब नाक की इतनी तेज है, पता चल जाता है कुछ खाने के लिए घर में आया है। वो सोते सोते ही बोलेगी कि जल्दी से जो लाया मुझे खिला दो। ऐसा होता है? और बिस्तर पे ही खिला दो। वो खाएंगी और जैसे बच्चे होते हैं ना, खाते खाते सो जाते हैं, वो भी खाते सो जाएगी और सोते सोते मुंह ऐसे चलेगा। थोड़ी देर बाद बोलेगी मुझे पानी ला के पिला दो। अब किचन तक भी जैसे जाना है कुछ है तो आंखें नहीं खुलेंगी, ओहो। या तो आंख बंद करते करते ऐसे जाएंगी, या एक आंख ऐसे खुलेगी ताकि एक आंख में नींद भरी रहे। टकराते टकराते किचन तक जाएंगी, अपना काम करेंगी, वापस लाके फिर सो जाएंगी। ठंड लग रही है तो बोलती है चद्दर उठा दो, कंबल उठा दो। गर्मी लग रही है तो पंखा, लेकिन नींद नहीं टूटनी चाहिए। नींद नहीं टूटनी चाहिए। क्या बात है भाई कुछ भी हो साहब, जाए नींद नहीं टूटनी चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन सदा संपन्न रहे, यही हमारी प्रार्थना है। वाह क्या बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अश्विनी जी। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं? छठा प्रश्न 20,000 रुपए। 2 लाइफ लाइन चली गई, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस टूर्नामेंट में भारत के लिए कभी डबल्स पार्टनर रही ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा अपना खेल खेल सकती हैं? तो खेल का आपको वर्णन करना होगा या बताना होगा। इन विच ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वुड वन टाइम इंडिया डबल्स पार्टनर्स ज्वाला गुट्टा एंड अश्विनी पोनप्पा प्ले देयर स्पोर्ट? कौन से टूर्नामेंट? ए प्रीमियर बैडमिंटन लीग, बी इंडियन प्रीमियर स्क्वॉश लीग, सी इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, या डी इंडियन सुपर लीग? सर स्पोर्ट्स में तो मेरा बिल्कुल भी कुछ है नहीं सर, तो इसका आंसर मुझे सर मतलब कभी श्योर सुना ही नहीं तरीके है? से पता है। नहीं, नाम तो सुना है सर इनका, ज्वाला गुट्टा जी का। आपको बताना होगा कि क्या खेलती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। सर लाइफ लाइन नहीं लेना। ऑलराइट, शांत हो जाइए, घड़ी बढ़ जाइए। एक और लाइफ लाइन लेंगे अश्विनी जी। अब आपके पास 50-50 है और आस्क द एक्सपर्ट। सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ओके। ये जो लाइफ लाइन इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और विक्रांत जी, स्पोर्ट्स से संबंधित एक प्रश्न आ गया, इसका उत्तर बताइए। विक्रांत भाई साहब प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। प्रश्न आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं विक्रांत जी। जी। इनमें से किस टूर्नामेंट में भारत के लिए कभी डबल्स पार्टनर रही ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा अपना खेल खेल सकती हैं? ओके, ऑप्शंस आपको देने जा रहा हूं। ए प्रीमियर बैडमिंटन लीग, बी इंडियन प्रीमियर स्क्वॉश लीग, सी इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, या डी इंडियन सुपर लीग? अश्विनी जी वक्त बहुत कम है, पहले फटाफट हंस के दिखाइए। चलिए, ए है प्रीमियर बैडमिंटन लीग। दोनों बैडमिंटन की प्लेयर्स हैं, जी सर। ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में भी खेलती रही हैं। तो आप फटाफट ऑप्शन ए पे ताला लगाइए और हंसते हंसते लगाइए। जी सर। क्या करेंगे आप अश्विनी जी? सर उनके साथ जाना चाहेंगे ए। ऑलराइट, ए प्रीमियर बैडमिंटन लीग। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और विक्रांत जी आप बिल्कुल सही हैं, तालियों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। आप भी धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद सर। ऑलराइट,
ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो लंबे समय तक एक दूसरे की विमेंस डबल्स पार्टनर थी। जी सर। ज्वाला ने हैदराबाद हंटर्स जबकि अश्विनी ने दिल्ली डैशर्स टीम की ओर से प्रीमियर बैडमिंटन लीग में हिस्सा लिया है। बैडमिंटन लीग भी बन गया, जैसे आईपीएल होता है, आईएसएल है फुटबॉल के लिए, कबड्डी है, उसका एक बैडमिंटन लीग भी है। अलग अलग उसमें अलग अलग ये टीम्स के साथ खेलती हैं। जी सर। अब हमारे पास आ रहा है 7वां प्रश्न जी सर। और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान ब्रह्मा को प्रायः इनमें से किस पर बैठे हुए दिखाया जाता है? लॉर्ड ब्रह्मा इज मोस्ट ऑफन डिपिक्टेड एज बीइंग सीटेड ऑन विच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए, ए लोटस, बी टाइगर, सी रोज, पीकॉक। कमल, बाघ, गुलाब या मोर? ब्रह्मा। सर गुलाब या कमल ही लग रहा है सर। कमल या गुलाब, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर कुछ भी। तो मैं अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है, 50-50, और बचे हैं 30 सेकंड। गुलाब या कमल में से कुछ लग रहा है सर। 20 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए क्या करेंगे? सर लाइफ लाइन लेना ही पड़ेगा अभी। क्या शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। एक और लाइफलाइन, और ये आखिरी लाइफलाइन है आपकी अश्विनी जी। जी सर। ये है 50-50 लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। और कंप्यूटर जी, जो 2 गलत विकल्प है उनको आप मिटा दीजिए। कमल सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। लोटस, कमल, ए पे ताला लगाया जाए। आप सही हैं और आपने जीत लिए हैं 40,000 रुपए। ब्रह्मा हिंदू त्रिमूर्ति के पहले देवता हैं। उन्हें कमल के फूल पर बैठे हुए या खड़े हुए और कभी कभी उनके वाहन हंस पर बैठे हुए उन्हें दर्शाया जाता है, हंस के ऊपर। गुलाब कहां से आपके मन में आ रहा है? पता नहीं सर, पता भी है, देखा भी हुआ है, लेकिन सर पता नहीं क्या रात हो को रहा है। जब आप आते हैं ना काम करके, जी सर। और पत्नी जी एक आंख से दरवाजा खोल के फिर सो जाती हैं, जी सर। एक दिन आप गुलाब का फूल लेकर के जाइए, देखिए एकदम जाग जाएंगे। जी ठीक है। शायद यही आप सोच रहे होंगे, इसलिए आपके मन में ब्रह्मा जी और गुलाब को जोड़ रहे थे। जी सर। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर। वो हैं एक्चुअली कमल पे बैठे हुए। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है। चारों लाइफलाइन चली गई आपकी अश्विनी जी। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 8 नवंबर 2016 के दिन इनमें से किस निर्णय की सूचना भारत की जनता को एक टीवी संबोधन के रूप में दी गई? What decision was announced in a televised address to the Indian people on the 8th of November 2016? A. Death of Jayalalitha. B. Building of the world's highest statue. C. Surgical strike across the LOC. D. Demonetization. जयललिता जी की मृत्यु, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण, नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक, विमुद्रीकरण, नोटबंदी। सर डी नोटबंदी विमुद्रीकरण। ताला लगा दिया जाए? जी सर। श्योर है? जी सर। चलिए कंप्यूटर जी, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, डी पे ताला लगाया जाए। आपने सही उत्तर दिया है, बहुत खूब। 80,000 रुपए जीत गए आप। 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपए के उच्च मूल्य की नोट वापस ले लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा टेलीविजन पर की थी। जी सर। ओके, एक बात आपसे हमने पूछनी थी अश्विनी जी। जी सर। हमने आपको बताया था अभी जब हम परिचय दे रहे थे, जी सर, कि कितना ऑडिशन होता है, उसके बाद विज्ञान और ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं ऑडिटेड रूप से, फिर जज कंटेस्टेंट से उनको चुना जाता है और आप उसमें से निकल के आज यहाँ बैठे हैं। तो जब से तो ऑडिशन इतना दिया हिचकिचा- सर, तब से अभी तक मतलब नींद ही नहीं आ रही मुझे, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि मेरा। भाई साहब, नींद का जो काम है वो पत्नी जी का है। जी सर। आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए। सर मतलब पहले जो थोड़ा बहुत सोता था, अभी वो नींद भी गायब हुई पड़ी है सर अभी। नहीं नहीं नहीं, आप एकदम इत्मीनान से खेलिए। जी सर। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न अश्विनी जी। इसका मूल्य 1,60,000 रुपए। तैयार है?
जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के संस्थापक को इनमें से किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? द फाउंडर ऑफ द तेलंगाना राष्ट्र समिति is popularly known by which of these initials? समझ गए ना? A. NTR, B. MGR, C. KCR, D. MGM. चालीस सेकंड बचे, कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे आपको 1,60,000, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 10 पे। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। सर NTR 18 सेकंड रह गए। सर NTR गलत अगर हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 10 पे। कभी सर, भी क्विट कर सकते हैं। NTR जल्दी बताइए, जल्दी, नॉट सेकंड। सर क्विट सर। क्विट करेंगे, शांत हो जाओ, घड़ी बड़ी जी। अश्विनी जी गेम क्विट करना चाहिए। सही उत्तर उनको नहीं मालूम है कंप्यूटर जी, और सही समय पर उन्होंने रोक दिया है खेल को। ये आपका अंतिम निर्णय है, आप गेम को क्विट करेंगे। आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं अश्विनी जी। और आपको किसी एक को गेस करना होगा, क्योंकि हमें दर्शकों को बताना है सही उत्तर क्या है। NTR सर। NTR। NTR पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं भाई साहब, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है KCR, के चंद्रशेखर राव, KCR। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS was founded in the year 2001 by KCR with a single point agenda of creating a separate Telangana state with Hyderabad as its capital. NTR विख्यात कलाकार तेलुगु सिनेमा के, MGR विख्यात लेजेंडरी कलाकार ये तमिल सिनेमा के, और ये दोनों अपने अपने प्रांत के मुख्यमंत्री भी बने। ओह अश्विनी जी, हमें खेद है कि आज आपके साथ हम यहीं तक जा पाए। तो सबसे पहले तो ये जो 80,000 रुपये आपने जीते हैं, ये आपके अकाउंट में हम भेजना चाहेंगे। आजकल डिजिटल का ज़माना है, इसमें डिजिटली हम ये जो आपकी जीती हुई रकम इसको भेज देंगे। ट्रांसफ़र बटन आ गया, आपका नाम आ गया, ऐड पे ही आ गया, 80,000 रुपये छाप दिया, ओके किया, और ये 80,000 आपके अकाउंट में गए। बहुत ही तेज़, आसान और सुरक्षित तरीका है ये। अब आपके साथ हमें एक फ़ोटो खींचनी है, तो हम चाहेंगे कि श्रीमती जी अगर आ जाएं हमारे साथ यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। ये ऐसा फ़ोन है, इसको बटन दबाते ही चालू हो जाता है। और हमारी फ़ोटो ले लीजिए। तो आपने देखा देवी और सज्जनों, अश्विनी कुमार साहू भोपाल मध्य प्रदेश से आया, 80,000 रुपए यहां से जीत कर गए। और अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्व से शुरू कर इन देशों की राजधानी को पश्चिम की ओर लगाएं, यानी जिस देश की राजधानी पूर्व में है वो पहले आएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट and going towards the west, arrange these capitals of countries in the correct order. Ready contestants? और आपके options हैं ये आपके सामने। A टोक्यो, B कोलंबो, C बीजिंग, D दोहा। समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है और देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ए टोक्यो, जो कि जापान में है। फिर आता है सी बीजिंग, चीन में, चाइना में। फिर आता है बी कोलंबो, श्रीलंका में। और अंत में डी दोहा, कतार में। ACBD, और ACBD में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम है ये। और सबसे तेज जवाब है डॉक्टर रविशंकर।
बहुत बहुत बधाई आपको सर। आइए हम और आप चलते हैं वहां, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो देवी और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रविशंकर जी। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। आप कंपेनियन के रूप में अपने साथ अपनी माताश्री को लाए हैं। जी सर। उनका नाम है मालती चौधरी जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं रजनीश कुमार जी को। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और कौन आया है आपके साथ? सर मेरी वाइफ है। आपकी पत्नी आई हुई है। नमस्कार। डॉक्टर हिमाद्री सर। डॉक्टर हिमाद्री। डॉक्टर हिमाद्री, आप भी डॉक्टर हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए बड़ा एक आवश्यक कार्य होता है, गेम के जो नियम है उनको आपको समझा दें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते जाते हैं हम 1 करोड़ रुपए के प्रश्न पर, जो कि है 15वां प्रश्न। बीच में 2 पड़ाव है। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 15वां प्रश्न जो है 1 करोड़ रुपए का, और जो हमारा 16वां प्रश्न है उसका द्वार 7 करोड़ रुपए का वो खुल जाता है। घड़ी बड़ी जी हैं यहाँ पर जी, घड़ी बड़ी जी हैं, ये चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, फिर 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, और उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। आपके पास समय लाइफलाइंस रखी हुई है हमने आपके लिए 4। ये देखिए 4 लाइफलाइंस आ गई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी है 50-50, 2 जो विकल्प हैं उनको आप मिटवा सकते हैं। जोड़ीदार, जैसे कि हमने कहा, आपके जोड़ीदार यहाँ आकर के आपकी मदद कर सकते हैं। और आस्क दी एक्सपर्ट, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो आज तक में स्पोर्ट्स एडिटर हैं, जिनका नाम है विक्रांत गुप्ता जी। और विक्रांत जी, एक बार फिर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप प्रकट हों हमारे सामने। नमस्कार एक बार फिर आपको विक्रांत जी, और आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। सर। डॉक्टर साहब, गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो विक्रांत जी हमारे साथ अंत तक रहेंगे, जब तक खेल खत्म नहीं होता। डॉक्टर साहब शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न ये रहा। 59, 69, 79 और 89, इन सभी संख्याओं में कौन सा अंक समान है? Which of these digits is common to the numbers 59, 69, 79 and 89? ऑप्शन देखिए। A 6, B 7, C 8, D 9। So please log। I'll use audience poll। ऑडियंस पोल करेंगे। शांत हो जाए गाड़ी बड़ी जी। पहले प्रश्न पे ही ऑडियंस पोल की बारी आ गई है, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, बड़ी जल्दी आपसे हम उत्तर मांग रहे हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है डी को। I'll क्या go- करेंगे आप? So please log D 9। ओके, डी 9 पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एंड इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। 59 होता है 59, 69 होता है 69, 79 होता है 79 और 89 होता है 89। तो 9 जो है वो बिल्कुल कॉमन है। कहाँ था आपका दिमाग इसमें? नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, चलिए पहले प्रश्न पे आपका एक लाइफलाइन आपने इस्तेमाल की, वो चला गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। उसका मूल्य 2000 रुपए, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द एक सूफी गीत की इस लाइन को पूरा करेगा? दमादम मस्त डैश। गाना वगैरह सुनते होंगे। जी सर, चलो सर। Which word completes this line of a famous Sufi song, Damadam Mast Dash? Option सुनिए। A धुरंधर, B सिकंदर, C समंदर, D कलंदर। प्लीज लॉग D कलंदर। D कलंदर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2000 रुपए जीत गए आप।
दमादम मस्त कलंदर, बिल्कुल सही। एक सूफी बहुत सुंदर गाना है ये। कलंदर का अर्थ फकीर होता है और ये गीत सिंध में के सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर के सम्मान के लिए गाया गया है। बहुत ही प्रख्यात ये गाना है, कई बार आपने सुना भी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्लैमशेल, कैंडी बार और टच स्क्रीन, ये सभी इनमें से किस से संबंधित शब्द हैं? क्लैमशेल, कैंडी बार एंड टच स्क्रीन are all terms associated with which gadget? A. Gaming consoles. B. Mobile phones. C. Headphones. D. DSLR cameras. Clamshell, candy bar and touch screen. Any idea? So I have doubt between gaming consoles and mobile phones. 14 सेकंड है। So I'll use Lifeline. लाइफलाइन शांत हो जाए, एक और लाइफलाइन लेंगे डॉक्टर साहब। कौन सी? जोड़ीदार सर। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, कंप्यूटर जी पहले तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए, और रजनीश कुमार जी आइए और मदद कीजिए आप डॉक्टर साहब की। तालियां बज जाए इनके लिए। Clamshell, candy bar and touch screen are all terms associated with which gadget? I don't know. Gaming consoles, exactly mobile पता नहीं, phones, but gaming headphones, console में DSLR touch screen cameras. गेमिंग कंसोल में टच स्क्रीन। अच्छा वो वाला गेमिंग कंसोल क्लैमशेल सुना है, क्लैमशेल। आई है, मेरे को नहीं पता। कैंडी बार। वो DSLR कैमरा से नहीं है। टच स्क्रीन, क्लैमशेल। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? सर मुझे मोबाइल फोन्स लग रहा है सर, क्योंकि क्लैमशेल मैंने मोबाइल फोन के रिलेशन में सुना नहीं है। ओके, तो कैंडी बार, क्लैमशेल तीसरा नहीं। मैंने नहीं सुना। रूल आउट कर लेते हैं, हेडफोन्स और DSLR कैमरा से नहीं है। ओके हाँ। गेमिंग कंसोल इफ यू आर सो कंफ्यूज्ड 50-50 इफ दैट कैन बी के मोबाइल फोन्स लॉक कर लें कि टच स्क्रीन तो मोबाइल फोन में होता है। गेमिंग मेरे को तीसरा प्रश्न है ये, अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो बताइए, नहीं तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी बची हैं, वो इसका इस्तेमाल हो सकता है। I'll use 50-50. You lose 50-50. ओके, कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसको अंकित किया जाए और 2 गलत विकल्प उनको मिटा दीजिए। So B, I'll lock B mobile phones. बी मोबाइल फोन्स पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका और 3000 जीत गया। ऑलराइट, क्लैमशेल को फ्लिप फोन भी कहा जाता है। फ्लिप फोन, कैंडी बार क्यूबॉइड के आकार का फोन होता है, पुराने जैसे फोन होते थे ना वो। टच स्क्रीन फोन में स्क्रीन को छूकर ऑपरेट किया जा सकता है। मोबाइल फोन्स सही उत्तर आपका। ऑलराइट डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि ऋषिकेश में जाने से पहले आपने अंटार्कटिका में भी काम किया हुआ है। Yes sir. वहां कैसे पहुंच गए आप? सर अंटार्कटिका में इंडियन के 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारती, और वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है हर साल, क्योंकि 1 साल का एक्सपीडिशन जाता है। तो मैंने एज अ मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे अप्लाई किया था और सर वहाँ पे मैंने काम किया है। ओह, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा होगा आपका वहां पर। जरूर सर, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ सिर्फ 24 घंटे दिन ही दिन रहता था, सनसेट नहीं होता था। 24 घंटे दिन रहता है? जी सर, और जब 2 महीने बीत गए तो फिर दिन कम होते गए, रात बढ़ती गई, और फिर 3-4 महीने बाद 24 घंटे रात होती थी। तो हम सर घड़ी के हिसाब से सोते जगते आपको थे। अनुमान लगाना पड़ता था कि कब सोएं कब जागे। जी जी सर। तो वहां पर आपने किया क्या? सर वहाँ एज अ मेडिकल ऑफिसर मुझे जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे उनका हेल्थ का पूरा मॉनिटरिंग करना था। कोई भी उनको प्रॉब्लम होती थी हेल्थ की तो मैं उसको ट्रीट करता था। प्लस जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं वहाँ पे उनको मैनेज करना, और सर एज अ टीम मेंबर मैं हर किसी को, दूसरे मेंबर को असिस्ट करता था उनके कामों में। जी, ओके, ऑलराइट। हमारे पास एक वीडियो है, शायद उससे हमारे जितने दर्शक हैं उनको अंटार्कटिका के बारे में और थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज?
बहुत ही विचित्र जगह है अंटार्कटिका। Yes, sir. ये जो आकाश में हरा हरा देख रहे थे, ये क्या है? सर इसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस सर। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सर ये रेड ब्लू ग्रीन लाइट्स हैं और सिर्फ ये पोल्स में दिखते हैं सर। केवल पोल्स में देखेंगे जी आप। सर। बड़ा अद्भुत दृश्य लगता होगा। यस सर, जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं एकदम स्पेलबाउंड हो गया सर जी, कि जी। ऐसा भी होता है। और बहुत से जीव हैं, पेंगुइन्स वहां पर, जो कि केवल अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। यस सर। कैसा रहा अनुभव आपका उनके साथ? सर बहुत ही हमने इंटरेस्टिंग। देखा आप काफी नजदीक तक पहुंच गए थे। जी सर, ये एक रुकरी था जहाँ पे पेंगुइन रुकरी था। काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं सर। और ये बर्ड्स हैं, इनका जो लाइफ साइकिल है वो उसके बारे में जानने काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सर। जी, उनको जी। सामने से देखना इज लाइक वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जी हाँ। जी सर। फ्रांस के एक पूरी यूनिट ने, फ्रेंच यूनिट ने, एक पेंगुइन्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो साल 2 साल वहीं थे और जितने ये पेंगुइन्स हैं उनको काफ़ी देर तक वो उन्होंने उनके साथ रहे, कहाँ कहाँ जाते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, किस तरह वो बच्चे पैदा होते हैं, अपना जो मेट ढूंढना होता है उनको, Yes, sir. काफ़ी मील वो चल के जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। उसके ऊपर फ्रेंच एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी Yes, sir. जिसको कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड भी मिला था ऑस्कर। इतनी जानकारी हमें कैसे है आपने पूछा नहीं। यस सर, कैसे? सर उसका जो वॉइस ओवर है ना, जो आवाज़ होती है वो हमने दी थी। जी जी। और इतना करने के बाद जो फ्रांस की जो सरकार थी उन्होंने एक हमको तमगे से सम्मानित किया, जो उनका बहुत ही प्रख्यात एक तमगा होता है, लीजन d'honneur, क्योंकि वो एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। अच्छा, किसी को विश्वास नहीं होता कि ये हमको तमगा दिया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। तो कभी कभी हम मान लीजिए फ्रांस जाते हैं, पेरिस गए या कान फिल्म फेस्टिवल में गए, तो एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, ओपन योर बैग प्लीज, इसे खोलो ये खोलो। तो एक दिन हमने बैग खोला, उसमें ये तमगा हमने रखा हुआ था, लेके जाते हैं भैया कहीं पकड़ जाए तो क्या होगा। तो हमने खोला तो उसने देखा, व्हाट इज दिस, हाउ हैव यू गॉट दिस बैज? अच्छा, इट वाज गिवन टू मी। गिवन टू यू? व्हाई दे गिव यू द बैज? मैंने कहा भैया ये आप अपनी सरकार से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, पर उसके बाद उन्होंने बड़ी इज्जत की हमारी। और एक तो बड़ा तमगा होता है उनका, और एक छोटा सा एक लाल रंग का ऐसा एक गोला होता है जो कोट के इधर लग जाता है, छोटा सा। जी सर। वो बताता है कि आप बैज वाले, मेडल वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण होता है, उनके यहाँ लीजन d'honneur, बहुत ऊंचे दर्जे का अवार्ड होता है। ओके, ऑलराइट। मार्च ऑफ द पेंगुइन्स नाम था उस डॉक्यूमेंट्री। Yes, sir, मैंने मार्च देखा- ऑफ द मैंने देखा पेंगुइन्स, है। आपने शायद देखा होगा, Yes, फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी जोड़ी रामायण से नहीं है? Which of these pairs is not from the Ramayana? A. Lakshman and Urmila. B. Dashrath and Kaushalya. C. Pandu and Madri. D. Bharat and Mandavi. सर प्लीज लॉक सी, पांडु एंड माद्री। C. Pandu and Madri. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं और आप जीत गए हैं 5,000 रुपए। Pandu and Madri are characters from the Mahabharata. Madri was the second wife of Pandu and had 2 of the 5 Pandav children together, नकुल और सहदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, केवल एक ही बची है। 5वां प्रश्न आएगा आपके सामने। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर में नजर आ रही ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली है? आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम दिस इमेज। पता नहीं आप क्लासिकल डांस वगैरह में रुचि रखते हैं या नहीं? थोड़ी बहुत रखते हैं। ओके, आपको अभी हम एक छवि दिखाते हैं। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? समझ गए? जी सर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और वो ऑप्शंस हैं ये। ए कथक, बी उड़ीसी, सी कथकली, या डी कुचिपुड़ी।
सर प्लीज लॉक सी कथकली। सी कथकली। जी सर। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर जी सर। कथकली सी। ताला लगाया जाए। आप सही हैं बिल्कुल। थोड़ा समय लगा आपको, लेकिन सही उत्तर दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गए। कथकली मूल रूप से केरल राज्य से है। कथकली is a blend of dance, music and acting and dramatizes stories which are mostly adapted from the Indian epics. कथकली जिसकी आपने अभी हमने छवि दिखाई थी। अब चलते हैं छठे प्रश्न पर और यहां से आपको समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? अभी आपको एक आवाज सुनाएंगे हम, आपको बताना पड़ेगा हु इज दिस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? जी रखते सर। हैं। ओके, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? हमारे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ धोनी के विरुद्ध जब वो ऑस्ट्रेलिया में हारे, जब वो इंग्लैंड में हारे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस था कि जब तक ये खिलाड़ी है इससे बेहतर कोई नहीं है, इसको बने रहना चाहिए। फिर धोनी ने खुद ही सोचा कि जब विराट कोहली तैयार हो गए हैं मुझे ही हट जाना चाहिए। थोड़ा बहुत प्लेयरों को भी आगे आना चाहिए और थोड़ा बहुत सेलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए। ऑप्शन सुनिए। ए नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव। सी अरुण लाल। डी मोहम्मद अजहरुद्दीन। नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, अरुण लाल, मोहम्मद अजहरुद्दीन। बी कपिल देव। सर प्लीज लॉक बी कपिल देव। कपिल देव बी पे ताला लगाइए कबीर जी। सही उत्तर है आपका। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 20,000 जीत गए आप डॉक्टर साहब। कपिल देव भारत के पूर्व कप्तान, 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के ये कप्तान थे और ये उनकी आवाज से वो बता रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कज़गम या कड़गम के नए अध्यक्ष कौन बने? Who became the new president of Dravid Munnetra Kazhagam in August 2018? ऑप्शन सुनिए। ए M.K. स्टालिन, बी M.K. अलगिरी, सी दयानिधि मारन या डी कणिमोजी या कणिमोई। ए एम के स्टालिन। ए एम के स्टालिन सर। ए M.K. स्टालिन श्योर है? ताला लगा दिया जाए। सर प्लीज लॉक ए एम के स्टालिन। M.K. स्टालिन ए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। समय लगा दिया आपने, कंफर्म करा सर। लेकिन आपका जवाब उत्तर बिल्कुल सही है। M.K. स्टालिन करुणानिधि जी के ये बेटे हैं। इसी वर्ष करुणानिधि जी की मृत्यु के बाद इन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। M.K. स्टालिन बिल्कुल सही जवाब आपका। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य। डॉक्टर साहब तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1842) में एलोपैथी शब्द किसने इजाद किया जिसका प्रयोग चिकित्सा के सामान्य अभ्यास के लिए किया जाता है? Who coined the term allopathy for the usual practice of medicine in the year 1842? ओके, ऑप्शन रखूं आपके सामने कि सोच रहे हैं उत्तर आप? ऑप्शन देखिए। ए विलियम वॉरल मेयो, बी जॉन्स हॉपकिंस, सी जोसेफ लिस्टर या डी सैमुअल हैनिमन। एलोपैथी। बी जॉन्स हॉपकिंस, डी सैमुअल हैनिमन, सी जोसेफ लिस्टर, ए विलियम वॉरल मेयो।
20 सेकंड रह गए। सर आई यूज लाइफलाइन सर। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ जाए। एक और लाइफलाइन लेंगे। डॉक्टर साहब, एक ही बची हुई है आपके पास, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और विक्रांत जी, पता नहीं आप चिकित्सा वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, प्रकट होइए और मदद कीजिए डॉक्टर साहब की। विक्रांत जी, प्रश्न यह है कि 1842 में एलोपैथी शब्द किसने इजाद किया, जिसका प्रयोग चिकित्सा के सामान्य अभ्यास में के लिए किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए विलियम वॉरल मेयो, बी जॉन्स हॉपकिंस, सी जोसेफ लिस्टर या डी सैमुअल हैनेमान। सर ये बहुत बड़ी गुगली है वैसे, और डॉक्टर अच्छा। साहब आपको जवाब आना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये डी सैमुअल हैफमैन है। आप इस पर ताला लगा सकते हैं। डी। ओके बताइए क्या किया जाए। सर प्लीज लॉक डी सैमुअल हैनमैन। डी सैमुअल हैनेमान, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और विक्रांत जी, आप बिल्कुल सही हैं। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड सर। आपको 80,000 रुपए जितवा दिए इन्होंने। Samuel Hahnemann was also the founder of homeopathy. All right, डॉक्टर साहब, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस जानवर को पहचानिए। अभी आपको हम एक वीडियो क्लू दिखाएंगे, जी सर। क्लिप दिखाएंगे, उसमें आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा जानवर है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? कुछ आइडिया? जी सर। All right. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए द बाइसन, बी वाइल्ड ऑक्स, सी बफलो या डी गौर। बाइसन, वाइल्ड ऑक्स, भैंस या गौर। ए बिसॉन लग रहा है सर। बाइसन। सॉरी, ए बाइसन। ये आपका उत्तर है, फाइनल उत्तर? ताला लगा दिया जाए। यस सर, प्लीज लॉक ए बाइसन। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, ए बाइसन। ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल डन। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। द बाइसन ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिकन बाइसन इसे कहते हैं, यूएसए का नेशनल मैमल है। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, जहां बर्फ काफी पड़ती है, तो उसे आपने देखा था, बर्फ में वो बाइसन जा रहा था। ओके, तो देवी संजय, मैं बता दूं, ये जो वीडियो क्लिप अभी आपने देखा, सोनी बीबीसी अर्थ द्वारा ये संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। ऑलराइट, ये आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि इसके बाद घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगी। और 3,20,000 रुपए अगर आपने इसका सही उत्तर दिया, आज आप निश्चित रूप से यहां से ले जाएंगे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की राजधानी का नाम हिंदी वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले आता है? Which of these states' capital comes first in Hindi alphabetical order? ऑप्शन सुनिए। ए असम, बी गुजरात, सी त्रिपुरा, डी उड़ीसा। असम, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा। सबसे पहले आता है। कैपिटल जानते होंगे आप? जी सर, गुजरात का गांधीनगर, त्रिपुरा का अगरतला, और
जल्दी बताइए, 10 सेकंड रह गए। सर प्लीज लॉक सी त्रिपुरा। सी त्रिपुरा, यस सर। सी त्रिपुरा पे थाला लगाइए कंप्यूटर जी। हाँ, क्या लगा आपको त्रिपुरा क्यों? सर त्रिपुरा का अगरतला तो उसमें डाउट क्यों था आपके मन में? सर क ख ग दोनों में से कौन? अच्छा, क ख ग सोच रहे थे आप। जी सर। बिल्कुल सही है ये आपका जवाब, और आपने जीत लिया है 3,20,000 रुपए। डॉक्टर साहब, ये चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का चेक। बिग हैंड फॉर डॉक्टर रविशंकर जी। अगरतला, बिल्कुल सही कहा आपने। त्रिपुरा की राजधानी, दिसपुर असम, गांधीनगर गुजरात और भुवनेश्वर उड़ीसा। तो अ से अगरतला, त्रिपुरा, बिल्कुल सही उत्तर था आपका। अब डॉक्टर साहब, यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, कोटि की चोटी 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। समय एकदम बंद हो गया है, अब आपके पास समय है और हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि लाइफ लाइन अब बची नहीं आपके पास। 11वां प्रश्न आएगा और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न, हूटर बच गया भाई साहब। तो देवियों सज्जनों, आज का समय हमारा यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हम हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं विक्रांत गुप्ता जी, इनसे हम विदाई लेंगे। विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिग हैंड फॉर विक्रांत। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच विक्रांत जी। देवियों सज्जनों, एक छोटी सी सूचना हमें देनी है आपको। देखिए, आज हमारे मंच में एक बहुत ही ख़ास मेहमान एक बहुत ही ख़ास मकसद से मौजूद हैं और उनका नाम है डॉक्टर प्रबलीन सिंह। डॉक्टर सिंह ने इस वर्ष एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है प्रोमिनेंट सिख्स ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर सिंह आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। इनके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, इस किताब के बारे में हमें कुछ बताएं। सर, सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव आ रहा है जी। ये बुक मैंने उनको डेडिकेट की है। बुक के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की है कि उन सिखों का जो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में बैठ के किसी ना किसी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, उनकी जीवनी को उजागर करके दुनिया के सामने ला सकें, ताकि जो हमारी यूथ है, हमारी आने वाली पनीरी है, वो पढ़ के देख सकें कि अगर ये लोग रैग्स से रिचेस हो सकते हैं, ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, हम अपने देश में रह के ही डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ कोई भी काम करें। कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर उसको अपने ध्यान से और ईमानदारी, नेक नियत से करेंगे तो सफलता उनके कदम ज़रूर चूमेगी। बहुत खूब सर, वेल डन, थैंक यू। बिग हैंड फॉर डॉक्टर साहब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसको सर माथे लगाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। कम बिग हैंड, कम दिस। तो देवियों सज्जनों, हूटर बजते ही देखिए जो ख्याल मन में आता है वो ये कि एक और दिन बीत गया, बस 4 दिन और। मन भारी सा हो गया ये सोचकर कि बस 4 दिन और। फिर अचानक ख्याल आया कि 4 दिन और हैं, अभी 4 दिन और हैं, है ना। और इन 4 दिनों में विदाई के दुख की जगह क्यों ना 4 दिनों के साथ का आनंद उठाया जाए। 4 बातें की जाएं, 4 कदम चल जाएं साथ में, और ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएं। इसी उम्मीद के साथ आपसे हम विदाई लेंगे। कल फिर मिलते हैं आपको। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।